नया नियम में मत्ती रचित सुसमाचार 6वें अध्याय में जहाँ पर यीशु मसीह की ओर से कुछ अहम शिक्षा दी गई है। वैसे यीशु मसीह की सारी शिक्षाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन इस शिक्षा को हम एक शीर्षक देते हैं, हम बाइबल पढ़ने वाले और सिखाने वाले, यीशु मसीह की पहाड़ी उपदेश, जबकि बाइबल नहीं सिखाती ऐसा। लेकिन उस उपदेश में यीशु मसीह ने, आपने ध्यान दिया होगा, मैंने सिखाया था कि यीशु मसीह ने अपने चेलों से बात की है, उन लोगों से बात की है जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया। ये उपदेश उन लोगों के लिए नहीं है जिन्होंने अभी विश्वास नहीं किया, ये उपदेश उन लोगों के लिए है जिन्होंने विश्वास किया। और उन लोगों से यीशु मसीह कहता है 6वें अध्याय का 33वां पद में, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 33, यीशु मसीह ने कहा, इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। तो यहाँ पे दो बातें हैं ना, एक हमें परमेश्वर के राज्य की खोज करनी चाहिए और दूसरी बात हमें धार्मिक जीवन जीना चाहिए। आइए हम प्रार्थना करते हैं, हमें हेल्प चाहिए, पवित्र आत्मा की हेल्प चाहिए। पिता परमेश्वर, इस समय मैं अपने लिए और यहाँ पर मौजूद सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, मांगता हूँ तुझसे प्रभु कि हमें पवित्र आत्मा की सहायता मिले। जो कुछ हम अभी अध्ययन करने जा रहे हैं प्रभु, हमें पवित्र आत्मा की हेल्प चाहिए, मदद चाहिए, हमें समझ आए, हमारे हृदयों को खोलना प्रभु, ताकि हम समझकर इन बातों को ग्रहण करें और फिर हम प्रैक्टिस करें और हमें सफलता मिले। तेरा अनुग्रह हमें बहुतायत से चाहिए पवित्र आत्मा, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये सारी शिक्षा देने, 5वां अध्याय में शिक्षा या सिखाना यीशु मसीह ने शुरू किया, 7वां अध्याय में ख़त्म हो जाता है और 6वां अध्याय में बहुत सारी बातें समझाने के बाद यीशु मसीह ने कहा, इसलिए तुम पहले मेरे राज्य और मेरी धार्मिकता की खोज करो तो ये सारी बातें मिल जाएगी। बहुत सारे शिक्षक, बाइबल सिखाने वाले ये सिखाते हैं कि अगर हम दुनिया की चीज़ों के पीछे भागेंगे तो हमें वो नहीं मिलेगी विश्वासियों के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप पैसे के पीछे भागेंगे आपको पैसे जरूर मिलेंगे। अगर आप सफलता के लिए प्रयत्न करेंगे, मैं विश्वासियों से बात कर रहा हूँ, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। जिस चीज़ के पीछे आप भागेंगे ना वो चीज़ आपको जरूर मिलेगी। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा, तुम मेरी खोज करो, मेरे राज्य की खोज करो, मेरी धार्मिकता को खोज करो तो मैं भी तुम्हें मिलूंगा और ये सारी चीज़ें भी मिलेगी। ये यीशु मसीह ने सिखाया है। अगर हम परमेश्वर की खोज में रहेंगे तो सबसे पहले हमारे जीवन में परमेश्वर रहेगा, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की आशीष हमें दिखती रहेगी और फिर जो भी हमें चाहिए है वो सारी चीज़ें हमें मिलेगी। इस संदर्भ में अगर आप संदर्भ में पढ़ेंगे तो 6वां अध्याय में यीशु मसीह ने कहा ना कि ये दुनिया जो है या अन्य जाति जो परमेश्वर को नहीं जानते वो इन सब चीज़ों के पीछे भागती है। आप भी भाग सकते हैं और आपको मिल भी जाएगी, लेकिन अगर आप परमेश्वर के पीछे भागेंगे तो आपको सबसे पहले परमेश्वर मिलेगा और फिर ये चीज़ें भी मिलेगी। अब चुनना आपके हाथ में है। तो कामयाबी मसीह जीवन को लेके कुछ बातें मैं बताना चाहूँगा। परमेश्वर अपने वचन में, नया नियम में आपको और मुझे आदेश देता है कि हमें कुछ चीज़ों के पीछे भागना चाहिए। कभी आपने पढ़ा है ऐसा? पढ़ा तो जरूर है लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया होगा। परमेश्वर हमें कहता है कि हमें कुछ चीज़ों के पीछे भागना चाहिए, पीछा करना चाहिए। क्यों? ताकि वो हमारे पास हो। आप पीछे क्यों भागते हैं? उसको पाने के लिए, हासिल करने के लिए। पहला तीमुथियुस 6:11 पढ़ते हैं हम। इन बातों से भागने के लिए कहा है, उसमें हम बाद में बात करेंगे। उसके बाद क्या लिखा है? और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज, नम्रता का पीछा कर। तो इन बातों के पीछे भागने के लिए परमेश्वर कहता है। किन बातों की? सबसे पहले धार्मिकता,
जो परमेश्वर ने आपको दी है, परमेश्वर की भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। पीछे भागने का कारण क्या है? आप अगर पुलिस चोर के पीछे भागती है तो वैसे पुलिस नहीं भागती, हम भागते हैं, है ना। पुलिस बाद में आती है। हिंदी फिल्म में ऐसे ही होता है ना। तो हम देखते हैं कि मान लीजिए आपके घर में चोर घुस गया, चोरी की, और आपने देख लिया और भाग रहा है, तो आप ही पीछे भागेंगे। क्यों? पकड़ने के लिए, या ये बताने के लिए कौन पहले आया? पकड़ के क्या करना है? अपना सामान वापस लेना है, क्योंकि आपको वो चीज चाहिए, क्योंकि वो आपकी है, आप किसी और को देना नहीं चाहते। तो जैसे चोर के पीछे हम भागते हैं ना, परमेश्वर कहता है धार्मिकता के पीछे भागो। कहने का मतलब क्या है? उस धार्मिकता में चलने के लिए सिर्फ चाहत नहीं, तीव्र इच्छा रखो। लेकिन भागते समय आप क्या कर रहे हैं? इच्छा रख रहे हैं या प्रयत्न कर रहे हैं? तो प्रयत्न करने के लिए परमेश्वर कहता है धार्मिकता में चलने के लिए इच्छा होनी चाहिए, लेकिन कोशिश, प्रयास करना चाहिए। बैठे बैठे आप धार्मिकता में, आज मैं धार्मिकता में चलूंगा, आज मैं धार्मिकता में चलूंगा, आज मैं सही चलूंगा, ऐसे कहने से नहीं चलेंगे। आपको चलना चाहिए। जब आप आगे को बढ़ते हैं ना, तो गलत चीजों से हट के चलना चाहिए। धार्मिकता, जिनमें धार्मिकता नहीं है, उससे हट के चलना चाहिए। आपको थोड़ा सा प्रयत्न करने की जरूरत है। उसके बाद किस चीज के पीछे भागना है? पीछे भागना है भक्ति। भक्ति का मतलब क्या है? भक्ति क्या है? बाइबल के अनुसार भक्ति क्या है? दुनिया में तो भक्ति का मतलब है यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, वो भक्ति है ना। आप करते रहो, जपते रहो। 30 मिनट जब हो गया जी, भक्ति हो गई आज के लिए। लेकिन बाइबल की भाषा में भक्ति का मतलब है कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में जब आप लोगों से दूसरे लोगों से बात करते हैं, उनके साथ लेन देन करते हैं, उनसे व्यवहार करते हैं, तो लोगों को आप में परमेश्वर दिखना चाहिए। आप सारी दुनिया के लोगों से हटके हो कि लोगों का मन करे कि इनसे फिर से मिलना है, क्योंकि इनके पास कुछ है। यह है भक्ति। इसके लिए क्या करना होगा? प्रयत्न करना होगा। आपका जीवन ऐसा हो, आपकी बातचीत ऐसी हो कि लोग इच्छा रखे कि इस व्यक्ति से फिर से मिलना है, क्योंकि इनके पास कुछ है। वो है भक्ति। भक्ति वो नहीं है कि आप यीशु का नाम जपते रहो या गीत गाते रहो। अंग्रेजी में जो शब्द है वो उससे ज़्यादा अच्छा है भक्ति से, गॉडलीनेस। आपके व्यवहार में, आपके जीवन में परमेश्वर की एक झलक दिखती है। इसके लिए चाहत रखने के लिए कहा प्रभु ने? नहीं। इसके लिए इसका पीछा करो। तो याद रखना, ध्यान रखना हमेशा, चोर भाग रहा है और आप पीछे भाग रहे हैं और आपने पकड़ लिया और अपने वसूल कर लिया अपना सामान। ऐसा आपको करना चाहिए। तो कुछ चीजों के पीछे भागना चाहिए सफल मसीही जीवन जीने के लिए। एक है धार्मिकता जो परमेश्वर ने आपको मुफ्त में दी है, आपको सिर्फ चलना है। और एक भक्ति कि परमेश्वर आप में दिखना शुरू हो जाए। और क्या है? विश्वास। आपका भरोसा हर बात में और हर बात के लिए परमेश्वर पर हो। परमेश्वर पर भरोसा हमेशा रखना। उसके लिए आपको क्या चाहिए? यीशु मसीह पर भरोसा करने के लिए आपको क्या चाहिए? इस वचन को पढ़ना होगा, इसको ग्रहण करना होगा, तब आप विश्वास कर सकेंगे। आपका विश्वास प्रभु में बना रहेगा। और प्रेम। कौन सा प्रेम? यीशु मसीह का प्रेम, परमेश्वर का प्यार, दुनिया का प्यार नहीं। वो तो आप कर ही रहे हैं।
एक बार मैंने सिखाया था ना, दुनिया में 3 किस्म के प्यार है, मैंने बताया था। माता पिता और बच्चों के बीच में प्यार है, आप सब कर रहे हैं। दोस्तों के बीच में प्यार है, आप कर रहे हैं। भाई बहनों के बीच में प्यार है, आप कर रहे हैं। दुनिया के लोगों के साथ आपका प्यार है, वो सब पहले से आप कर रहे हैं। और परमेश्वर उसके लिए कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन आपको कह रहा है कि जो प्यार मैंने दिया है उससे प्यार करो, क्योंकि उसमें समर्पण है। वो किसी और अन्य चीज़ों पर आधारित नहीं है। दोस्तों के बीच में जो प्यार है वो किस बात पर आधारित है कि दोस्त हमारे साथ कैसे व्यवहार करता है, और उसका व्यवहार ठीक नहीं है तो दोस्ती खत्म, प्यार खत्म, है ना। लेकिन परमेश्वर का प्यार ऐसा नहीं है। उस प्यार से परमेश्वर को और मनुष्यों को भी प्यार करने के लिए परमेश्वर कहता है। इसके लिए चाहत रखनी है नहीं, प्रयत्न करना है, प्रयास करना है, पीछे भागना है। और क्या है? धीरज। अगर आप प्यार करते हैं तो प्यार का सबसे पहली पहचान क्या है? प्यार धीरजमंद है, प्यार में धीरज है, प्यार में कृपा भी है, प्यार दूसरों की भलाई चाहता है, ये है ना। और दूसरों को जब तरक्की मिलती है तो प्यार क्या हो, प्यार अगर है तो क्या होता है आपको? आप खुश हो जाते हैं। दूसरों को जो दुख होता है तो आपको क्या होता है? आपको भी दुख होता है। यह है प्यार है। और प्यार लंबी लिस्ट नहीं रखता। किस चीज का? बुराइयों का, कि दूसरे विश्वासी ने मेरे साथ क्या बुरा किया था, उसकी लिस्ट नहीं रखता। यह है प्यार। और इसके लिए आपको क्या करना है? पीछे भागना है। तब एक मसीह होने के कारण आपका जीवन सफल रहेगा। आप मसीहा की तरह इस दुनिया में चलना शुरू करेंगे। लोगों को दिखाई देगा, लोग पूछेंगे आप बाकी लोगों से हटके क्यों हैं? तब आप क्या करेंगे? आओ मैं बताता हूं। सुसमाचार बताने का मौका मिलेगा ना आपको। आपके जीवन को देखने के बाद लोगों को आपसे पूछना चाहिए। यह है सफल मसीही जीवन। और क्या है? नम्रता। तो इन सब बातों के पीछे हमें भागना चाहिए। नम्रता का अर्थ क्या है? दीन होना, नम्र होना। अंग्रेजी वर्जन में क्या है? जेंटलनेस। तो ये वो दीन, और इसमें दीनता है, इसमें हलीमी है। लेकिन जेंटलनेस का मतलब है कि दूसरों को अपने से ज्यादा महत्व देना। यह है जेंटलनेस। दूसरे विश्वासी को, ये हम चर्च में ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाइबल में एक जगह पे लिखा ना कि दूसरों को अपने से बढ़कर समझना। हम समझते हैं, थोड़ा सा मुश्किल है हमारे लिए। प्रथम स्थान हम किसको देते हैं? ये मेरी सीट है ये मेरी जगह है। लेकिन अपनों से दूसरों को बढ़कर समझना, यह है मसीही जीवन। इन चीजों के पीछे भागने के लिए परमेश्वर आपसे और मुझसे कहता है। ऐसा कभी हमने सोचा नहीं था ना। तिमोथी की ये पत्री हमने पहले भी पढ़ी है, पढ़ के निकल गए, पढ़ के हम भागे जरूर है लेकिन इन चीज़ों के पीछे भागने के बारे में नहीं सोचा। परमेश्वर कहता है कि इन चीज़ों के पीछे हमें भागना चाहिए। तो परमेश्वर का मार्ग थोड़ा सा हटके है, हमारे मार्ग की तरह नहीं है। अब ये सब बातें हम इस संसार में रह के ही करेंगे ना। परमेश्वर हमसे संन्यास लेने के लिए नहीं कह रहा है। इस दुनिया में रह के, जिसके लिए पवित्र शास्त्र कहता है कि ये जाति जो है टेढ़ी है, ये ज़माना जो है बहुत खराब है। इस ज़माने में इस जाति के बीच में रहकर हमें ये सब कुछ करना है। टेढ़े लोगों के बीच में रह के हमें सीधा चलना है। स्वार्थी लोगों के बीच में रह के हमें निस्वार्थ रहना है।
इसके पीछे करने के लिए परमेश्वर कहता है। अब इसके साथ साथ परमेश्वर कुछ चीजों से दूर भागने के लिए कहता है। आपने कभी पढ़ा है बाइबल में, पवित्र शास्त्र में, परमेश्वर यीशु मसीह आपसे और मुझसे कुछ बातों से दूर भागने के लिए कहता है। हम देखते हैं कुरिन्थियों की पहली पत्री, पहला कुरिन्थियों 6:18, 1 Corinthians chapter 6 verse 18। हिंदी ट्रांसलेशन में लिखा है, व्यभिचार से बचे रहो। लेकिन ये हिंदी ट्रांसलेशन में है, बाकी इंग्लिश के जो भी वर्जन्स आप पढ़ेंगे उसमें ये नहीं लिखा कि बी केयरफुल अबाउट सेक्सुअल सिंस। इंग्लिश में लिखा होगा रन अवे फ्रॉम सेक्सुअल सिंस, फ्ली फ्रॉम सेक्सुअल सिंस। तो हिंदी में अनुवाद जो है थोड़ा सा हल्का है, तो आप नोट लिख लेना। इसका मैंने यूनानी भाषा में भी देखा है, इसका मतलब है कि जितने तेजी से आप भाग सकते हो उतनी तेजी से भागना। रन एज फास्ट एज यू कैन। किन बातों से? हिंदी में एक और हल्की सी गलती है, सिर्फ व्यभिचार लिखा है। इंग्लिश ट्रांसलेशन बेटर है, सेक्सुअल इमोरलिटीज। इसका मतलब है कि सेक्स से जुड़े हुए जितने भी गुनाह है उससे दूर रहो, उससे दूर भागो। उस जगह से बच निकलो, गायब हो जाओ उस जगह से। ये मैं यूनानी भाषा से बता रहा हूं आपको उसका अर्थ। अगर आप कभी जंगल सफारी में गए हैं, कभी गए होंगे ना, तो हाथी मिले होंगे आपको। नहीं मिले, अच्छी बात है। जंगल सफारी में अगर आपको हाथी दिखाई देता तो आप क्या करेंगे? आप कभी गए नहीं तो आपको पता नहीं है। अगर आपको हाथी का झुंड दिखाई देता है तो उसमें हाथी नहीं है, हथनी है, फीमेल। वो कुछ नहीं करेंगे, वो अपने बच्चों को संभालती रहेंगी। लेकिन अगर हाथी दिखाई देता है अकेला तो आप क्या करेंगे? आप फोटो खींचने के लिए नहीं रुकेंगे। पता है क्यों? गारंटी है कि वो आप पर आक्रमण करेगा, गारंटी है। इसलिए आप क्या करेंगे? अपने जूते के लेस बांधेंगे और फिर जितनी तेजी से आप भाग सकते हो। अगर पहाड़ी इलाके में है तो आप क्या करेंगे? आप नीचे को भागेंगे, ऊपर को नहीं भागेंगे। चलो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। कभी हाथी से मुलाकात हुई तो कभी आप जिम कॉर्बेट पार्क गए और हाथी अकेला दिखाई दिया तो ध्यान रखना, ऊपर को मत भागना, हाथी पकड़ लेंगे आपको। नीचे को भागना, क्योंकि नीचे को हाथी तेजी से नहीं भाग सकता। या इंडिया में टोर्नेडो नहीं है तो क्या होता है? साइक्लोन। लेकिन साइक्लोन तो पानी में होता है। बवंडर आए घूमता हुआ आपकी दिशा में आ रहा है, आप खड़े हैं, आपके सामने से आ रहा, तो आप क्या करेंगे? फोटो लेंगे, भागेंगे, उसके रास्ते में से हट के भागेंगे अपने आप को बचाने के लिए। ऐसा करने के लिए परमेश्वर कह रहा है। ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, यहां पे जो शब्द इस्तेमाल हुआ ना, भागने के लिए, उसका अर्थ ये है अपने आप को बचाते हुए उस जगह से भाग निकलो। रन एज फास्ट एज यू कैन, क्योंकि वो चीज नहीं तो आपको पकड़ लेगी, अपने गिरफ्त में ले लेगी। तो किस चीज से भागने के लिए कहा है? सेक्सुअल इमोरलिटीज। क्योंकि अगर आप वहां पे खड़े होकर बोलेंगे ना कि एक बार देख लेता हूं क्या हो रहा है, तो वो चीज आपको पकड़ लेगी। 2 तिमोथी, 2 तिमोथियस 2:22। और ये जवान लोगों से कहा जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ उनके लिए है, ये सबके लिए है। पर याद रखना बहुत आसान है, 2222। 2 तिमोथी 2:22, 2:22 क्या लिखा है? जवानी की अभिलाषाओं से
भाग। हिंदी में इस बार ट्रांसलेशन बहुत सही है। जवानी की अभिलाषाओं से बच के रहने के लिए नहीं कहा, भागने के लिए कहा है। रन अवे फ्रॉम इट। इसके आसपास भी नहीं रुकना चाहिए। और इसमें भी विश्वास और प्रेम और इन सब चीज़ों के पीछा करने के लिए कहा है, जैसे पहले तीमुथियुस में हमने पढ़ा था, लेकिन हम पढ़ चुके हैं इसलिए हम दोबारा उसमें नहीं जा रहे हैं। तो परमेश्वर क्या कहता है? सेक्सुअल इमोरालिटी से हम दूर भागें और जवानी की अभिलाषाओं से हम दूर भागें। क्या आपको मालूम है पवित्र शास्त्र में एक ही पुस्तक में 3 बार मनुष्यों को, विश्वासियों से परमेश्वर कहता है कि टाइम से, समय से पहले प्यार को नहीं जगाना चाहिए। कौन सा प्यार? रोमांटिक लव। आपको ये बात मालूम है? समय से पहले उस प्यार को एक्टिवेट नहीं करना चाहिए। बाइबल में एक रोमांटिक पुस्तक है ना, श्रेष्ठ गीत, उसी में लिखा है समय से पहले प्यार को जगाना नहीं चाहिए, उसमें खतरा है। क्योंकि सेक्स जो है सिर्फ शादीशुदा लोगों के लिए है, इसलिए शादी होने से पहले सेक्स के बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप उसमें इंटरेस्ट लेंगे तो आप एक्टिवेट हो जाएंगे, फिर आपसे रोका नहीं जाएगा, फिर गुनाह होगा, आप उसमें फंस जाएंगे। इसलिए पवित्र शास्त्र आपको समझदारी की बात बताता है कि आप समय से पहले उस प्यार को जगाने की कोशिश मत करना, उसके आसपास भी मत जाना। जब समय आएगा आपको सीख लेना चाहिए, यानी शादी से कुछ समय पहले, उससे पहले आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। तो परमेश्वर समझदारी की बात सिखाता है हमें, इसलिए जवानों से और जो जवान नहीं है उनसे भी कहता है कि, और जो अपने आप को जवान समझते हैं उनसे भी कहता है कि हम जवानी की अभिलाषाओं से दूर भागें, उनमें रुचि मत लेना। जब समय आएगा तो फिर सब कुछ ठीक तरह से होगा। इसका मतलब जवानी की एज में हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। रोमांटिक मूवीज देखना अच्छा रहेगा, ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। रोमांटिक नॉवेल्स, उपन्यास पढ़ना चाहिए, मिल्स एंड बून्स पढ़ना चाहिए। ओके, हिंदी में मुझे नहीं पता कौन कौन सी बुक्स होती है, लेकिन इंग्लिश में होती थी मिल्स एंड बोन्स की बहुत सारी बुक्स आती थी और लोग टीनेज में सब पढ़ते थे, लेकिन अच्छा नहीं है, पढ़ना नहीं चाहिए। उसके बदले आप हार्डी बॉयज और नैन्सी ड्रू और 3 इन्वेस्टिगेटर्स ये सब पढ़ सकते हैं। इसका मतलब आपको दूर भागना है इन चीज़ों से। सेक्स की बातें नहीं करनी चाहिए और अश्लील चुटकुले नहीं सुनाना चाहिए और ना सुनना चाहिए। इन सब चीज़ों से दूर भागना है। जहां भी इस तरह की चर्चा होती है आसपास भी जाना नहीं चाहिए, दूर भागना चाहिए। ये परमेश्वर मुझसे और आपसे कहता है। आप करना है नहीं करना है किसके हाथ में है? मेरे हाथ में, मेरे हाथ में। क्योंकि इस संसार में जो कुछ भी होता है, मैं आपको एक हकीकत बताता हूं जो आपको पहले से ही मालूम है। आज की तारीख में और ये आज की तारीख से मेरा मतलब 21वीं सदी नहीं, 19वीं सदी में भी यही हाल था। दुनिया में जो कुछ भी होता है, जो आप सीरियल्स देखो, मूवीज़ देखो, पब्लिकेशंस देखो, सबके पीछे क्या होता है या सबका मकसद क्या होता है? लोगों को सेक्सुअलिटी को एक्टिवेट करने के लिए सब कुछ करते हैं। आप हिंदी में सीरियल्स देखो, मैं देखता नहीं इसलिए मुझे पता नहीं नाम क्या होता है, लेकिन सब में कुछ ना कहीं कुछ ना कुछ होगा। और जितने भी कमर्शियल्स है, एडवर्टाइजमेंट्स, उसमें आपको क्या दिखाई देगा? इसलिए इन चीज़ों से दूर रहो।
तो दो चीज़ों से दूर भागने के लिए परमेश्वर ने कहा, दोनों काफ़ी मिले जुले हैं या आपस में जुड़े हुए हैं। एक और बात पर देखते हैं, पहला कुरिन्थियों 10:14, और ये सारे वर्सेस में आपको नया नियम से दिखा रहा हूं। मूर्ति पूजा से बचे रहो, यहां पे थोड़ा सा हल्का है, यूनानी में वही शब्द इस्तेमाल हुआ है जो बाकी जगहों में इस्तेमाल हुए हैं कि मूर्ति पूजा से दूर भागो। पहला कुरिन्थियों 6:18 और दूसरे तीमुथियुस 2:22 में जो शब्द प्रयोग हुआ है वही यहाँ पर प्रयोग हुआ है। इसका मतलब है कि मूर्ति पूजा से दूर भागो। एक और देखते हैं, वो है जो सबसे पहले हमने देखा था पहला तीमुथियुस 6:11 में, उसका उस वर्ष का शुरुआत में जो हमने पढ़ा था 6:11 में हमने क्या पढ़ा था? हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग। किन बातों से? अब उसको जानने के लिए थोड़ा सा पीछे से पढ़ना होगा। अगर 9 और 10वें पदों को आप पढ़ेंगे, इसमें पता चलेगा कि यहाँ पर लालच की बात हो रही है। क्योंकि 10वें पद में आपको पढ़ने को मिलेगा, बल्कि मैं 9 से पढ़ता हूं, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं। कौन? बात किससे हो रही है? विश्वासियों से, मसीही लोगों से, चर्च में जो लोग बैठे हैं उनसे बात हो रही है, जिन्होंने विश्वास किया यीशु मसीह पर। उनसे परमेश्वर कहता है कि यदि आप धनी होना चाहते हैं तो क्या होगा? जो लोग धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती हैं और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। ओके, नहीं, ये परमेश्वर ने ऐसे ही लिखवाया होगा, मजाक किया होगा परमेश्वर ने, है ना? बीच बीच में थोड़ा सा मजाक कुछ करना चाहिए ना हमें। आपको क्या लगता है, ये परमेश्वर सीरियसली बोल रहा है? नहीं, ऐसा नहीं होगा ना। मसीह लोगों के पास पैसा होना चाहिए। देखिए, परमेश्वर कहीं बाइबल में ये नहीं सिखाता कि मसीह लोगों को गरीब बन के रहना चाहिए। तो परमेश्वर आपको गरीब बन के रहने के लिए नहीं कह रहा है। सबसे पहले इस बात को समझ लेना, परमेश्वर ये नहीं कह रहा है कि मसीह लोग कंगाल होना चाहिए। लेकिन परमेश्वर एक चेतावनी देता है, जो धनी बनना चाहता है, जो पैसा की चाहत रखता है, उसके साथ क्या हो सकता है? वो परीक्षा और फिर फंदे और फिर बहुत सी व्यर्थ और नुकसान पहुंचाने वाली लालसाओं में फंसते हैं और फिर जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। यानी ऐसी लालसाओं में फंस जाते हैं कि वो डूब जाते हैं। फाइनेंशियली नहीं, ध्यान रखना, आप पैसे और पैसे और पैसे और पैसे के लिए चाहत रखते हुए जब मेहनत करेंगे ना, तो पैसे बहुत आएंगे आपके पास, आपका पैसे नहीं डूबेगा, लेकिन आप डूब जाएंगे। आप एक अच्छे मसीही बन के नहीं रह पाएंगे। पैसा कमाने के लिए परमेश्वर मना कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं। क्या पैसा जो है बुरा है? नहीं। 10वें पद को पढ़ते हैं, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। पैसे के लिए नहीं लिखा है, रुपए के लिए नहीं लिखा है, मनी के लिए नहीं लिखा है कि मनी इज इविल, नहीं लिखा है। फिर क्या है?
पैसे की लालच करना सब बुराइयों की जड़ है। सिर्फ बुराई नहीं, पैसे की लालच सिर्फ एक बुराई नहीं, सब बुराइयों की जड़ है। इसलिए आपको और मुझे आदेश है कि हम लालच ना करें, क्योंकि लालच अगर हम करेंगे तो हमारे द्वारा बहुत सारी बुराइयां होंगी, क्योंकि सारी बुराइयों की जड़ वो है। इससे दूर भागने के लिए परमेश्वर कहता है, 11 पद में लिखा है ना कि पर हे परमेश्वर के जन, तुम इन सब बातों से जिनके बारे में 9वां और 10वां पद में चर्चा हो रही है, इससे दूर भाग। ये नहीं कह रहा है कि पैसा मत कमाओ, फिर परमेश्वर क्या कह रहा है? पैसे की लालच मत करो। और यहां पर विश्वासियों से बात हो रही है। कोलोसियों की पत्रिका 3 अध्याय का 5वां पद में, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं, आप लिख लेना। कोलोसियों 3:5 और इफिसियों 5:5, याद रखना बहुत आसान है। 3:5 और 5:5, इन दोनों जगहों में परमेश्वर कहता है कि लालच करना जो है मूर्ति पूजा का बराबर है। मूर्ति पूजा से दूर भागने के लिए हमसे कहा था ना, अभी इससे पहले हमने देखा था। और मूर्ति पूजा सिर्फ वो नहीं जो आप एक मूर्ति बना के अपने ड्राइंग रूम में रख दिया और उसकी पूजा की, ऐसा तो आप में से कोई भी नहीं करता होगा। इसलिए आप सोच रहे होंगे कि मुझे मूर्ति पूजा के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, भागने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरे घर में मूर्ति है नहीं। आपके हृदय में मूर्तियाँ हो सकती है, मूर्ति नहीं, मूर्तियाँ। अगर आप लालच रखते हैं, किसी भी तरह का ग्रीड आप में है, तो आपके अंदर मूर्ति है, आप उसकी पूजा कर रहे हो। उससे दूर भागने के लिए परमेश्वर कहता है, वो आपको लेके डूबेगी जरूर। आपके पैसे कहीं नहीं जाएंगे, आपके पास पैसे के ऊपर पैसे होंगे। अगर आप लालची है, किसी कंगाल लालची को देखा आपने? कभी नहीं देखा होगा। अगर आप लालची है तो आपके पास पैसे के ऊपर पैसे होंगे, क्योंकि आप उस लालच में रह के पैसे कमाते जाएंगे और कभी तृप्त नहीं होंगे आप। लालची और एक धनवान जो लालची है और एक धनवान जो लालची नहीं है, इन दोनों में फर्क क्या है? जो लालची नहीं है वो हमेशा संतुष्ट रहेगा, खुश रहेगा, धन्यवादी रहेगा कि मेरे पास ये सब कुछ है परमेश्वर का दिया हुआ। लेकिन लालची आदमी कभी तृप्त नहीं होता और कभी धन्यवादी नहीं होता। जो उसके पास है उसको लेके वो संतुष्ट नहीं है, जो उसके पास नहीं है उसको लेके वो कुड़कुड़ाता रहता है, बड़बड़ाता रहता है। तो ये है डिफरेंस। पैसा कमाना गलत नहीं है, बिजनेस करना गलत नहीं है, नौकरी करना, अच्छी नौकरी की तलाश करना, बेहतरीन नौकरी की कोशिश करना, प्रमोशन की चाहत रखना, यह सब गलत नहीं है। पैसा कमाना गलत नहीं है, लेकिन लालच करना बिल्कुल गलत है। उससे दूर भागने के लिए परमेश्वर कहता है, क्योंकि लालच में आके आप परमेश्वर के सारे नियमों को तोड़ेंगे। एक बंदा था ना जो परमेश्वर के सारे नियमों को एक साथ तोड़ा था, वो कौन था? बाइबल में एक व्यक्ति है जिसने परमेश्वर के सारे नियमों को एक ही बारी में तोड़ा था, मोसेस। 10 नियम लिखवा के ऊपर से लाया था ना, ऐसे मारा था। जब आप लालच करेंगे और लालच में चलेंगे, आप परमेश्वर के सारे नियमों को तोड़ेंगे। आप प्यार बिल्कुल नहीं करेंगे। किसी लालची आदमी को आपने देखा जो प्यार करता हो किसी को? वो सिर्फ एक चीज को प्यार करता है, क्या है? सिर्फ पैसे को। तो लालची आदमी प्यार नहीं कर सकेगा, किसी का साथ नहीं देगा, बल्कि धोखा देगा। जो आपका है वो भी हड़पने की कोशिश करेगा, है ना? हर जगह में, हर बात में परमेश्वर के सारे नियमों को तोड़ेगा। वो परमेश्वर के नियमों के अनुसार चल नहीं सकेगा। मैं विश्वासियों की बात कर रहा हूं। इसलिए लालच से बचकर रहने के लिए परमेश्वर नहीं कहता, फिर क्या कहता है? लालच से दूर भागो। देखिए, परमेश्वर पवित्र शास्त्र में हमें कहता है, अगर हमारे पास खाने के लिए सब कुछ है, कपड़े हैं, रहने के लिए जगह है, तो हमें तृप्त रहना चाहिए, हमें खुश रहना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपके पास छोटा घर है तो आप बड़े घर के लिए चाहत मत रखो। आप चाहत रख सकते हैं। परमेश्वर, मेरी इच्छा है कि मेरा थोड़ा सा और बड़ा घर, अब मेरे लड़के सब बड़े हो रहे हैं तो फिर शादी होगी, फिर
अलग अलग कमरा चाहिए, चाहत आप रख सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हारी सारी ज़रूरतों को पूरा करूँगा। तो चाहत रखना, प्रार्थना करना, विश्वास करना गलत नहीं है। प्रार्थना करनी चाहिए, चाहत रखनी चाहिए, विश्वास करना चाहिए, और परमेश्वर के अपने समय में आपकी एक एक ज़रूरत को पूरा करेगा। वो लालच नहीं है, लेकिन लालच करना, आप कभी तृप्त नहीं है, आप कभी धन्यवादी नहीं है, आप हमेशा शिकायत करेंगे कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास बड़ा से बड़ा मकान है, हम 2 जन हैं लेकिन 4 बेडरूम्स है, फिर भी उसके पास 5 बेडरूम का घर है, तो मेरे पास भी होना चाहिए। वो है लालच। अब दूसरों को देखते हैं और अंदर क्या पैदा होता है? जलन पैदा होता है। लालची व्यक्तियों में ये होता है। उससे दूर भागने के लिए परमेश्वर कहता है। इब्रानियों की पत्री का 13वां अध्याय का 5वें पद में, आपको जाने की जरूरत नहीं, वहां पे भी यही बात लिखी गई है। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। इसलिए तुम्हें तृप्त रहना चाहिए। जब किसी चीज की कमी हो तो मुझसे मांगो, पर देना कब है मैं देखूंगा। हम तो चाहते कि अभी मिल जाए, एकदम इंस्टेंट, तत्काल, है ना। लेकिन परमेश्वर कहते हैं देना कब है मैं देखूंगा। मांगने वाले मांगते रहो और मिल जाएगा। तो इन चीजों से हमें दूर भागना चाहिए। तो याद रहेगा ना, हाथी या फिर बवंडर, इन दोनों में से एक याद रख लेना। ऐसे दूर भागना है हमें, उससे बच के, उस रास्ते में से हट के भागना है। अब मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे, जब आप ऐसी बातों में रुचि रखते हैं जिनसे दूर भागने के लिए परमेश्वर कहता है, या ऐसी जगहों में आप जाते हैं जहां पर जाने के लिए परमेश्वर मना करता है, तो क्या परमेश्वर की ओर से सुरक्षा मिल सकती है आपको ऐसी जगहों में? मेरे ख्याल से नहीं मिल सकती। बाइबल में ऐसा लिखा नहीं है 100%, लेकिन मुझे, क्योंकि परमेश्वर आपको पहले से कह रहा है कि ऐसी जगहों में मत जाओ, फिर भी आप जा रहे हैं, कोई बात नहीं, एक बार देख लेता हूं। तो फिर वहां पर मुझे नहीं लगता कि परमेश्वर की सुरक्षा, जो परमेश्वर वायदा करता है बाइबल में, आपको वहां मिलेगी। मैं कहता हूं ऐसी जगहों से, जिन जगहों के लिए परमेश्वर मना करता है, या जहां पर ऐसी चीजें होती है, आपको उन सड़कों से, गलियों से जाना ही नहीं चाहिए। जैसे मैं, जिनको शराब पीने की आदत रही है, जिनके लिए हमने प्रेयर की है, मैं उनसे कहता था कि जिस सड़क पे, जिस गली में शराब की दुकान है ना, उस गली से कभी गुजरना भी नहीं चाहिए। गुजरते कहीं स्कूटी में जा रहे हो और मुड़ के देखने की कोशिश करिए तो स्कूटी भी लुट गई, आप भी गिरेंगे, और फिर आपका मन करेगा चले आप चोट लगी है तो थोड़ा सा ले लेता हूँ। तो ऐसी सड़कों और गलियों में भी नहीं जाना चाहिए जहां पे ऐसी वस्तुएं हैं जो आपको प्रलोभन दे सकती है। ऐसी चीजों से दूर भागना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसी जगहों में जा रहे हैं या ऐसी चीजों में रुचि ले रहे हैं, तो उनसे दूर भागने की बजाय आप उनकी ओर भाग रहे हैं। तो परमेश्वर की ओर से हो सकता है कि सुरक्षा ना मिले, फिर भुगतान आपको खुद करना पड़ेगा। आज के युग में पार्टी करना बहुत अच्छी बात मानी जाती है। बहुत अच्छी बात नहीं, हिंदी में क्या कहना चाहिए, इंग्लिश में कहते हैं इट्स अ कूल थिंग, पार्टिंग करना, है ना। मैं बर्थडे पार्टी और एनिवर्सरी पार्टी जो आप घरों में करते हो उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। जो आप बाहर जाके करते हैं ना, कि डिस्कोथेक और बार्स वगैरह में, नहीं करना चाहिए विश्वासियों को। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो कुछ भी होता है वो अच्छा नहीं है, और आप अपने दिमाग को खोलते हैं उन चीज़ों को देखने के लिए, और देखने के बाद फिर रात भर सोचने के लिए। आप नहीं सोचते, लेकिन आपके मन में विचार आते हैं। तो यू आर एक्सपोजिंग योरसेल्फ ऐसी चीज़ों के लिए जिसके लिए परमेश्वर आपको मना करता है। दुनिया की स्टैंडर्ड के अनुसार पार्टी करना बहुत अच्छी बात है, परमेश्वर की नज़र में अच्छा नहीं है।
आप घर में पार्टी करो, माइनस अल्कोहल, ठीक है। अपने भाई बहनों के साथ, परिवार के जनों के साथ खुशी मनाओ, डांस करो, ठीक है, लेकिन दुनियावी गानों के साथ नहीं, ये ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि आप कोई भी पार्टी में जाइए, मैं क्यों नहीं पार्टी में जाता हूँ, मैं इवन शादियों में भी क्यों कहता हूँ कि इस तरह के गाना मत चलाओ। उन गानों में क्या होता है, ज्यादातर गाने जो चलाए जाते हैं उसमें क्या होता है, डबल एंट्रेंटे, मींस विद डबल मीनिंग, विद गलत मीनिंग, गलत शब्दों का प्रयोग होता है, अश्लील गाने होते हैं, उसमें सब नाच रहे होते हैं। और जो आपने गाया, जो आपने सुना, काफी देर तक आपके दिमाग में रहता है। हम अपने दिमागों को खोलते हैं उन चीजों के लिए। इस दुनिया को चलाने वाला कौन है? परमेश्वर नहीं है ना, इस संसार के ईश्वर को और कोई है, और उसने अपना पूरा बंदोबस्त कर रखा है इस संसार को अपनी रीति से चलाने के लिए। और आपको और मुझे सतर्क रहना है, दूर भागना है कि हम उसकी ओर ना भागे, उससे दूर भागे, उसके अंदर ना घुस जाए। इसलिए बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी करना गलत नहीं है, लेकिन कैसे करना है, समझदारी से आप करें, दुनिया की रीति से ना करें। अगर आप शैतान का विरोध करेंगे तो क्या क्या होगा, वो आपसे दूर भागेगा। ओके, अगर आप उसका विरोध नहीं करेंगे, उसके अंदर उसकी बातों में घुस जाएंगे, तो फिर उसके लपेटे में आ ही जाएंगे आप। फिर ब्रेक फ्री फ्रॉम बॉन्डेजेस क्लास लेना होगा। सी, आप शैतान का विरोध कैसे करते हैं? परमेश्वर की बातों को मानते हुए। अब परमेश्वर आपका समय खराब करने के लिए ये 6-60 बुक्स नहीं लिखवाई बाइबल में। मोटी सी किताब इसलिए नहीं दी कि आप जैसे कि बोलते ना, हम वेले बैठे हैं, तो परमेश्वर ने कहा कि मोटी सी किताब पकड़ा देते, पढ़ते रहेंगे। ऐसा नहीं है, इसमें सारी बातें काम की है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जिन चीजों के लिए दूर भागने के लिए परमेश्वर कहता है ना, उससे दूर भागो, और जिन चीजों का पीछा करने के लिए परमेश्वर कहता है ना, उनका पीछा करते रहो, तब हम सफल रहेंगे। इसलिए भजन संहिता, पहला भजन, फर्स्ट सॉन्ग, उसमें एक खूबसूरत बात लिखी है। अब भजन, ये पहला भजन आपको समझ आएगा। उसमें लिखा है, धन्य है वे पुरुष, और इसमें स्त्रियां भी है, धन्य है वे पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और पापियों के मार्ग में खड़ा होता। आपको पापियों के, यानी इस दुनिया की जो पाप भरी जिंदगी है ना, उस रास्ते में खड़ा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पापी लोग उस रास्ते से चलते ना, वो चलते चलते आपको भी साथ ले जाएंगे। चलना मैं हमारे साथ। पापियों के मार्ग में वो खड़ा नहीं होता। कौन? जो समझदार है, जो विश्वासी है, वो धन्य है, वो सराहने योग्य है। और ये भी लिखा है कि ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। तो गलत लोगों के बीच में बैठना और उनके रास्ते में खड़ा होना खतरा है, उससे बच के रहना चाहिए, उससे दूर भागना चाहिए। अब पवित्र आत्मा हमें आज्ञा दे रहा है कि हम उनसे दूर भागे। इसलिए मैं कहता हूं, सेक्सुअल इमोरालिटी, जवानी की अभिलाषाएं, मूर्ति पूजा और लालच, इन चीजों से दूर भागो। अपना लेस बांधो। जंगल में शूज पहन के तो जाएंगे आप, स्त्रियां तो वो भी जीन्स पहन के जाती है, सलवार कमीज में तो स्त्रियां जाएंगी नहीं। बाय द वे, गलती से सलवार कमीज में है तो अपनी चुन्नी जो है बांध लेना और भागना दूर। जितनी तेजी से आप भाग सकते हो भागो, इन चीजों से दूर भागो, परमेश्वर कहता है। और कुछ चीजों का पीछा करने के लिए परमेश्वर कहता है, उनका पीछा करते रहो, कि हमारी
हमें जो धार्मिकता मिली है उसमें हम चलेंगे, परमेश्वर की भक्ति हम निभाएंगे। हमारे जीवन को देखते हुए लोगों को हमारे जीवन में परमेश्वर दिखना चाहिए। हम प्यार में चलेंगे, हम परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे। इन सब चीज़ों का हम पीछा करेंगे, सिर्फ चाहत नहीं रखेंगे, हम पीछा करेंगे और उन चीज़ों से हम भागेंगे जिनसे भागने के लिए परमेश्वर कहता है। अगर ऐसा हम करते रहेंगे तो सफल मसीही जीवन होगा।